हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप हीट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स काफी इजीली से ड्रॉ कर सकते हो। काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हीट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स को ड्रॉ करने की ट्रिक बताओ और वीडियो बनाओ। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। इसमें हम ट्रिक से ही एनर्जी लेवल डायग्राम्स इनके ड्रॉ करेंगे। मैंने पहले भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड काफी की हुई है। उसमें से एक वीडियो में अप्रोक्सीमेटली 20,000 के करीब व्यूज आ। देखो, अगर आप केमिस्ट्री को ट्रिक से समझोगे तो आप इजिली से उसको समझ पाओगे। ठीक है, आप इजीली से केमिस्ट्री को समझ पाओगे, आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। आपको कभी भूलेगी नहीं। तभी काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है कि उनको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, इसी वजह से कि अगर केमिस्ट्री को ट्रिक से समझोगे तो आपको वो आसान लगेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसमें ट्रिक्स बताई थी एनर्जी लेवल ड्रॉ करने की, तभी वो इतनी आसानी से स्टूडेंट्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इसमें भी मैं ट्रिक्स ही बताऊंगा, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो सीओ मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम है ये देखो। ठीक है, इसमें ये देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर मैं इसको ट्रिक से समझूं, ट्रिक से ड्रॉ करूं तो ये काफी आसान लगेगा, डिफिकल्टी नहीं लगेगा। हमने कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, हर चीज को हमने ट्रिक से ही समझना है। इसी वजह से मैंने हर टॉपिक पे कितनी सारी ट्रिक्स बताई हैं कि जिससे आप इजीली केमिस्ट्री को लर्न कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा हीट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पे है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CN नेगेटिव, यहां पे हमारा NO, यहां पे है HX कोमा OH नेगेटिव। अब ये X क्या है हमारे पास? हैलोजन। ठीक है, हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास फक्कल बरीन जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर HF आता है, HBr आता है, HCl आता है हमारे पास, ठीक है, HI आता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला रूल फॉलो करते हैं 21-21। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये करता है हमारे पास रूल फॉलो करता है हमारे पास 12-21। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे ये वाला रूल फॉलो करते हैं हमारे पास 12-1, या इसको आप 1-21 भी बोल सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे 12-21 और 21-21 नहीं फॉलो होगा इन वाले केसेस में। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर हमारे पास किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन है तो वहां पे हमारे पास 21-21 और 12-21 रूल फॉलो नहीं होगा। वो सिर्फ एक ही रूल फॉलो करेगा, वो होगा हमारे पास 1-21। ठीक है, या 12-1। ओके, क्यों नहीं फॉलो करेगा 12-21 और 21-21? इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास 2p ऑर्बिटल तो होता नहीं है। जिस एटम के पास 2p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वही ये वाला रूल फॉलो करेगा 21-21 और 12-21। ठीक है, यहां पे तो इन एटम्स के साथ क्या है? हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है 1s। और ठीक है, इसी वजह से यहां पे 2 एक्स्ट्रा नहीं आया। ठीक है, तभी यहां पे 12-21 और 21-21 नई रूल फॉलो हो रहा। ये 12-21, 21-21 और 1-21 क्या है, मैं ये बाद में आपको बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ये वाले मॉलिक्यूल्स ये वाला रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होती है कि ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए भी ट्रिक है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम है, मतलब 15 है, 16 है, 17 है उसका टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वो वाला रूल फॉलो करेगा ये वाला 12-21। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 है, ठीक है, मतलब इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, या उससे मिनिमम है, कम है, तो ये वाला रूल फॉलो होगा 21-21 वाला। ठीक है, यहां पे देखो क्या है, जैसे इसको हम समझते हैं हमारे पास है NO, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। यहाँ पे जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता ही ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसका कितना होता है? 8। तो 8 + 7 कितना होता है? 15। तो 15 क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम, है ना, मतलब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 12-21 वाला रूल फॉलो होगा।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ पे सीओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, इसका कितना होता है 8 होता है, तो 6 + 8 कितना होता है 14, मतलब 14 के इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है या इससे कम है, वो वाला रूल कौन सा फॉलो करेगा हमारे पास, 21 ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है 6 है, ये क्या है हमारे पास 7 है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है किसी से, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, तो मतलब नाइट्रोजन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 7 थे, अब कितने बन गए, नेगेटिव के साथ 8 बन गए। तो टोटल कितने हो गए, 8 + 6 कितने हो गए हमारे पास 14 हुए हैं, ठीक है। तब भी हमारे पास क्या आया 21, ठीक है। अगर याद रखना कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन वाला आएगा तो हमेशा कौन सा रूल फॉलो होगा, 1-21, ठीक है। ये वाला आपने याद रखना हमेशा रूल। तो अगर एग्जाम में आपको कोई भी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आ जाए, कौन सा भी आ जाए, तो उसके हमने जो हमारे पास 2 एटम्स होंगे उसमें उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अगर उसके 14 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम है तो हमारे पास होगा 12-21, अगर लेस होंगे तो हमारे पास क्या होगा 21-21, ये आपने याद रखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा सीओ का और एनओ का, और इसमें से कोई भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रिक से ही मैं बताऊंगा कि आप कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे सीओ मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। और आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर इन दोनों में से अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, ये होता है ना ऑक्सीजन। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमने नीचे ड्रॉ करने हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होंगे उनके ऑर्बिटल्स को हमने क्या है ऊपर ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये है कि नीचे हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लो होगी, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऑर्बिटल्स होंगी उनकी एनर्जी हाई होगी। इसका मतलब ये होगा ना। अब ये हाई और लो क्यों है, तो इसका रीजन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। एक और चीज, जो हमारे पास 1s ऑर्बिटल होता है उसको एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। क्यों, मैंने पहले भी बताया कि जो 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होते हैं। इस मतलब जो न्यूक्लियस की पावर होती है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है उन इलेक्ट्रॉन्स पे 1s पे, वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। इसी वजह से वो वाले 1s इलेक्ट्रॉन्स क्या है दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते ही नहीं है। इसी वजह से हम क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम में उनको ड्रॉ ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्बन है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 6, 1s2, 2s2, 2p2। नेक्स्ट ऑक्सीजन हमारे पास एटॉमिक नंबर 6, 8, 1s2, 2s2, 2p4। 1s को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 2s का, ठीक है। मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा उसके ऑर्बिटल्स हमने नीचे की तरफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 2s ऑर्बिटल के लिए। जैसे यहां पे हमारे पास, अगर ये हमारे पास कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का जो हमारे पास 2s ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, इसके नीचे ड्रॉ करना हमने, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ये हो गया ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल, ठीक है। ये ऐसे करना हमने ड्रॉ, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है। अब ये हमारे पास क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे हमारे पास कंबाइन होके, हाइब्रिडाइज होके हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। एक होगा हमारे पास बॉन्डिंग वाला, एक होगा एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है। बॉन्डिंग वाला हमारे पास होगा बिना स्टार वाला और एंटी बॉन्डिंग होगा स्टार वाला। तो यहां पे ड्रॉ करते हैं। जस्ट मैं सिंपल रफली बना रहा हूं, आपने अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बॉन्डिंग वाला, दैट इज सिग्मा 2s। एक होगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2s, ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मीट कर लेना, ठीक है। ये होगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब इनके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ही हैं हमारे पास, ठीक है। यहां पे लिखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे 2 विद ऑपोजिट स्पिन से। ऑपोजिट स्पिन से क्यों हम लिखते होते हैं, क्योंकि उनकी रिपल्शन क्या है मिनिमम रहे, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास 4। तो यहां पे ड्रॉ करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो 2s का काम तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब बारी है हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स की। इसमें भी हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे ड्रॉ करना है कार्बन और ऑक्सीजन के लिए।
अब ये जो सीओ मॉलिक्यूल है कौन सा रूल फॉलो करता है हमारे पास, मैंने अभी बताया शुरू में, वो करता है हमारे पास 21-21। अब ये 21-21, 12-21, 1-21 क्या है देखो, यहां पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 2p ऑर्बिटल के लिए। जैसे यहां पे अगर हमारे पास कार्बन का 2p है ये हमारे पास, ठीक है, ये कार्बन का है, ऑक्सीजन का जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे होगा यहां पे, जैसे ये जस्ट ऑक्सीजन का हमने नीचे ड्रॉ करना है, ये ऑक्सीजन का हो गया 2p हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने जनरेट करके हमारे, अब ये 2p में कितने हमारे पास सबशेल्स होती हैं, 3 होती है ना, px, py एंड pz, ठीक है। तो 3 यहां पे होंगी, 3 यहां पे होंगी, तो टोटल हमारे पास कितने हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट करने हैं, 6 टोटल, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब 2-1-2-1 का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। अब इसको हम, ये हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इन्होंने हमारे पास कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट करने हैं ऐसे। अब देखो यहां पे होगा हमारे पास 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर हमने ड्रॉ करना है 1 ऑर्बिटल, ये हो गया 1 ऑर्बिटल। फिर उसके ही जस्ट ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाले आएंगे हमारे पास, इसमें भी हमने फिर 2 ड्रॉ करने हैं और एंड में हमने 1 ड्रॉ करना है ऐसे। मैं जस्ट रफली बना रहा हूं, आपने सिंपल अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है, ओके। अब हम देखते हैं इनके नाम क्या है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियोस में, कि अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, हमने क्या लिखना होता है वहां पे, पाई और एक्स और वाई को हमेशा इकट्ठे लिखना होता है, और जो सिंगल ऑर्बिटल होता है उसमें हमने सिग्मा और जेड को लिखना होता है। तो यहां पे हमारे पास आएगा 2 पाई 2p एक्स एंड पाई 2p वाई, यहां पे आएगा सिग्मा 2p जेड, फिर आएगा यहां पे पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई एंड आएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2p जेड। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। p में कितने हमारे पास, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 एंड 2 ऑपोजिट स्पिन से, यहां पे 1 2 3 एंड 4 ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 + 2 6 हो गए। तो यहां पे लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मतलब एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग में ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सीओ मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। हमने जस्ट सिंपल, इफेक्टिवली सिंपल तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने जैसे इंटरनेट पे हो गया या बुक्स में जैसे कॉम्प्लिकेटेड हमने हमें दे रखे हैं, वो हमने ऐसे ड्रॉ नहीं करने। अगर आप ऐसे सिंपल वे से ट्रिक से ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे तरीके से लर्न रहेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। अब 21-21 का मतलब क्या था, यहाँ पे 2 थे ना, यहाँ पे 2 मैंने मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट कर दिए, ठीक है। फिर 1 था, फिर 1 ड्रॉ किया, 2 था, 2 ड्रॉ किए, फिर 1 था तो 1 ड्रॉ किया, तो ऐसे हमने लिखना है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मतलब NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बिना स्टार वाले हैं, कितने, टोटल 6 है हमारे पास। सो 6, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई भी नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हमारे पास आया बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3। तो इसी वजह से जो C और ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इनकी हमने ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है। तो यहां पे देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब शेयरिंग कर रहे हैं ना आपस में इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे भी 2 ऐसे ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे भी 6 + 2 8 हो गए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे भी 6 + 2 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करना हमने। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे हमारा NO मॉलिक्यूल के लिए, और ये जो NO मॉलिक्यूल है वो कौन सा रूल फॉलो करता है हमारे पास, 12-21, ठीक है। मैं यहाँ पे 1s और 2s को नहीं ड्रॉ करूंगा, क्योंकि 2s और 1s तो सेम ही सभी में होता है, ठीक है। उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिफरेंस किसमें आता है हमारे पास, p ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हमारे पास, ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीजन क्या है, सेम वही 8 1s2 2s2 2p4,
ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे ओनली p ऑर्बिटल्स के लिए। 2s का आप ड्रॉ करोगे जैसे हमने CO मॉलिक्यूल के लिए किया था, ठीक है, सेम ही बनेगा। अब हम ड्रॉ करते हैं हमारे 2p ऑर्बिटल के लिए। यहां पे हम लिखते हैं नाइट्रोजन के लिए, यह है नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल, ठीक है, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी एनर्जी लो होगी, थोड़ा सा नीचे लिखो यहां पे ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा उनके एनर्जी गैप में, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन हो गया, इसका भी 2p ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब इनके जो 2p में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास हैं 3, 1 2 एंड 3, और p में कितने 4 इसके, 1 2 3 एंड 4। अब इन्होंने क्या करना, हमारे पास कंबाइन होके हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने हैं। यहां पे क्या है 12 21 है। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, 1 ऑर्बिटल, फिर 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं। 1 के लिए हमेशा क्या यूज होगा, सिग्मा एंड जेड, ये आपने हमेशा याद रखना है। यहां पे आ गया हमारे पास सिग्मा 2pz, फिर आ गया हमारे पास सेकंड 2 हमने जनरेट करने हैं, और 2 के लिए हमेशा पाई यूज होता है, और x और y हमेशा इकट्ठे लिखना है। सो पाई 2px एंड पाई 2py। फिर हमने ड्रॉ करने 2, ऐसे ड्रॉ करने 2, यहां पे आएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। फिर लास्ट में हमारे पास आएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 + 3 7 है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम ये हमारे पास हो गया 2p ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम, किसके केस में, NO मॉलिक्यूल के लिए। अब हम निकालते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल डबल ट्रिपल के 4 होता है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया, यहां पे था कि अगर यहां पे देखो ये हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये है हमारे बॉन्डिंग वाले। यहां पे क्या है, जो ऑक्सीजन इसके पास है, देखो, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास, इनके जो यहाँ पे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, ये वाले 3, ये किसके अप्रोच है, किसके नजदीक है, हमारे पास ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग है वो किसके अप्रोच है, किसके नजदीक है, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो किसके क्लोज होते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन के। मतलब ऑक्सीजन क्या है, इनका बॉस है एक तरह का, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन क्या करता है कि इनकी जो हमारे पास, इन्होंने क्या काम करना है, इन्होंने बॉन्डिंग में फॉर्मेशन करनी है नहीं करनी, कैसे काम करना है, वो सब कुछ कौन देखता है, हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो उनका जो बॉस होगा वो कौन सा होगा, कौन होगा उनका, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाली इलेक्ट्रॉन्स, इसके काफी अप्रोच है, ऑक्सीजन के पास नहीं है, ठीक है। तो इनका जो सब कुछ दिखता है, इनका जो डाटा सब कुछ रखता है अपने पास, कौन रखता है, नाइट्रोजन एंटी बॉन्डिंग के लिए, और जो ऑक्सीजन है वो कौन रखता है, हमारे पास बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग का जो डाटा इलेक्ट्रॉन्स का वो ऑक्सीजन के पास रहता है, और एंटी बॉन्डिंग का किसके पास रहता है, नाइट्रोजन का। सेम केस जैसे हमने यहाँ पे CO मॉलिक्यूल के लिए किया था। ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है किसके अप्रोच है, ऑक्सीजन के पास। एंटी बॉन्डिंग भी किसके अप्रोच में थे, कार्बन के पास, ठीक है। तो मतलब इनका डाटा किसके पास होगा, कार्बन, और इनका जो डाटा होगा किसके पास होगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। सेम NB - NA डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2p ही हमने काउंट करना होता है बॉन्ड ऑर्डर में, क्योंकि हमारे पास 2s और 1s में टोटली 4 और इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने जल्दी जल्दी से फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो सिर्फ 2p के लिए हमने देखना है। तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में कितने 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल कितना है हमारे पास 5/2, ठीक है। कितना है हमारे पास 2.5 आया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसको हमने कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे 2 तो है, तो 2 तो लिख दो यहाँ पे, ठीक है।
अब इनके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं वो हमें यहां से पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने, एंटीमोनी में 1 है, इसके पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। सो 1 2 3 एंड 4। तो ऑक्सीजन के पास तो 4 हो गए, ठीक है, कितने रह गए हमारे पास, 4 रह गए ना, तो यहाँ पे लिख दो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पास इसके जो अप्रोच होंगे वो क्या है, फुली फील्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, कितने रह गए हमारे पास, 4 है, बट यहाँ पे इसके पास 3 होंगे, यहाँ पे देखो, एक ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो आए नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 5 6 एंड 7, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए ना। अब यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिलरली सिंपल क्या होता है, सिंपल NO पॉजिटिव होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने लिखना है। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हमारे पास HX मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ये वाला रूल कौन सा फॉलो करता था, ये वाला रूल, ये मॉलिक्यूल रूल फॉलो करता था हमारे पास 1:21, ठीक है। अब ये क्या है, ये ना मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हमारे पास, एक्स क्या था हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ, जैसे हम यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा HF मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 1s1 कॉन्फिग्रेशन, फ्लोरीन क्या होती है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसके पास ना 2s है ना 2p है, ठीक है। इसका ये केस ना थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहां पे देखो, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो हमारे पास होगा एक्स का, मतलब हेलोजन का जो 1s ऑर्बिटल होगा वो बहुत नीचे होगा ना, क्योंकि उसका जो 1s, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत नीचे होंगे। तो 1s फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा 1s, ठीक है। 2s यहाँ पे होगा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और 2p इसके थोड़ा सा ऐसे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जो 1s होगा ना, और 1s ने मतलब 1s और 1s ने ओवरलैप जब करना है, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास, बॉन्डिंग वाला और एंटी बॉन्डिंग का ना, मतलब सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। बट यहाँ पे इसका और इसका जो गैप होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम गैप की वजह से क्या होगा कि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, मतलब जो हमारे पास बॉन्डिंग वाला मतलब सिग्मा 1s होगा और सिग्मा स्टार 1s होगा वो जनरेट ही नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करेगा हाइड्रोजन, क्या है जो इसके क्लोज होगा ना ऑर्बिटल एक्स का, वो कौन सा होगा, 2p होगा ना, क्योंकि 2s और 1s तो काफी नीचे हैं, ठीक है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और एक्स का जो हमारे पास 2p ऑर्बिटल है वो आपस में हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जनरेट करते कंबाइन होके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी थी आपने, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास 2p ऑर्बिटल, 2p किसका, एक्स का, जैसे फ्लोरीन का है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये अब इन्होंने क्या है मर्ज करके कंबाइन करके हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। इसके पास p ऑर्बिटल में कितने, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे ना, ये फॉर एग्जांपल है px, ये py है और ये pz है, मतलब इसका जो 1s है और इसका जो pz है ये आपस में कंबाइन करके हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया हमारे पास सिग्मा, ठीक है, और एक बनेगा हमारे पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 + 1 2 है, सो 1 एंड 2। एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि s और p कैसे मतलब ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारे पास है s, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है s, ठीक है, हाइड्रोजन का, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। जो pz होगा, p अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास z, इसके लोग है हमारे पास x और ये है y, ठीक है। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल होगा ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे z ऐसे होगा ना p ऑर्बिटल इसका, ठीक है। ये होगा pz और ये होगा px, और यहाँ पे इसके जो
परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के, वहां पे होगा पी वाई। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमने ले लिया फॉर एग्जांपल पी जेड, ये वाला ये लिया ना हमने। ये जब पी जेड ऐसे ओवरलैप करेगा ऐसे, यहां पे क्या आएगा, मैक्सिमम ओवरलैप आएगा ना। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे पी जेड ना ओवरलैप करता, पी एक्स करता या पी वाई करता, तो कैसे ओवरलैप होती। जैसे यहां पे ये है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का 1s है। ठीक है, यहां पे क्या हमारे पास पी एक्स है। पी एक्स कैसे, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे कंबाइन करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप आएगा, मतलब मैक्सिमम ओवरलैप नहीं हो पाएगी एस और पी में। ठीक है, तो यहां पे पी एक्स जो ऑर्बिटल होगा एस के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पी वाई की, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का 1s है, ये ऐसे करेगा ना, ये ऐसे है हमारे पास। ठीक है, यहां पे भी मिनिमम आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम किसके केस में आ रही है हमारे पास, यहां पे सिग्मा बना ना। ठीक है, जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं, यहां पे मैक्सिमम ओवरलैप दिख रही है किसमें, पीजेड के केस में, ना पीएस पीवाई में दिख रही है, ना पीएक्स के केस में दिख रही है। तो यहां पे जो ओवरलैप दिखेगी वो कैसी होगी, पीजेड और इसका 1s में। तो ये केस था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास ओके, यहां पे क्या है, इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो एक्ट एज अ लोन पेयर करते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या होंगे हमारे पास, लोन पेयर्स होंगे। तो इनको ऐसे लिखना हमने, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे 1 to 1 का मतलब क्या था, यहां पे 1 to 1 का मतलब क्या था कि हमने फर्स्ट 1 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, फिर 2 करने थे, फिर 1 करना था। तो ये था इसका मतलब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे H बॉन्ड F है। ठीक है, यहां पे फ्लोरीन के पास लोन पेयर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना। ठीक है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे हो गए। ठीक है, यहाँ पे 7 और ये 8 हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास भी 2 होने चाहिए ना, तो 1 and 2, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, ये वाले 2। ठीक है, और ये तीसरा कहां से आया, तीसरा ये आया कि यहाँ पे 2s भी तो होगा ना, 2s भी कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े रहेंगे फ्लोरीन के, तो यहाँ पे 2s के ऑर्बिटल आ गए। ये आ गया हमारे पास 2p के, और ये आ गया हमारे पास 2s के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 2 है ना। ये तो नॉन बॉन्डिंग है ना, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, मतलब बॉन्डिंग वाले में सिग्मा और सिग्मा स्टार में कितने वो दिखने हैं। सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 डिवाइड बाई 2 डेट इज 2/2 कितना हो गया, 1। तो इसी वजह से H और F के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, 1 है। वीडियो में हमने सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स रह गए ना, जैसे CN नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया। ठीक है, बाकी जो हमारे पास मॉलिक्यूल रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारे जैसे हमारे पास HBr हो गया, HCl हो गया, HA होगा, इनका सेम ही बनेगा हमारे पास मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे हाँ, एक चीज मैंने बतानी थी कि हमने एनर्जी लेवल डायग्राम क्यों नीचे ड्रॉ करना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का। रीजन ये था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के काफी क्लोज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी उन इलेक्ट्रॉन्स पे काफी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो उन्होंने इंटरेक्शन में जाना ही नहीं, मतलब उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी नहीं 1s इलेक्ट्रॉन्स की किसी के साथ। ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो लेस होगी, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी के साथ, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे कि ठीक है किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, मतलब बॉन्ड ही नहीं जनरेट कर रहे, तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे ना। इसका मतलब जैसे हमने नोबल गैसेस के केस में देखा है, नोबल गैसेस क्या है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो स्टेबल है, उनकी एनर्जी लेस है। ठीक है, तो सेम केस हमने यहीं पे देना है कि उनकी एनर्जी लेस क्यों है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स रह गए वो हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।